ख्रिस्त जन्म पर्व का समय सारी दुनिया आनंद और खुशी में मस्त। और ऐसे समय में माता कलीसिया ख्रिस्त विश्वासियों को जीवन के कुछ बिंदुओं पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। 25 दिसंबर यीशु ख्रिस्त का जन्म पर्व ईश्वर का मानव रूप बनने का त्यौहार और रहस्य पर चिंतन का दिन, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का दिन, ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने का दिन, अनुभव करने का दिन। 26 तारीख को कलीसिया के प्रथम शहीद संत स्तेफन का शहादत दिवस। संत स्तेफन कलीसिया के प्रथम शहीद। संत स्तेफन के सत मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के पुत्र को ईश्वर के दाहिने विराजमान देख रहा हूं। ये दोष इन पर मत लगा। इन पर दोष लगाया गया इस निंदा का, पत्थरों से मार डाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्होंने अपने विश्वास की घोषणा की। ये इसीलिए संभव हुआ कि जन्म पर्व के उस बालक यीशु को अपने दिल में धारण किया था, विचारों में, भावनाओं में और अपनी आत्मा में धारण कर चुका था। 27 तारीख को संत जोहन सुसमाचार लेखक और प्रेरित का त्यौहार मनाते हैं। यीशु ख्रिस्त के जीवन के उन कठिन दिनों में और आनंद के दिनों में हम योहन को यीशु के साथ पाते हैं। क्रूस मरण के समय योहन क्रूस के नीचे, यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण के समय योहन उसके साथ, जैरुस की बेटी की चंगाई के समय योहन उसके साथ। इस तरह हम देखेंगे तो बहुत ऐसे अवसर हैं जब योहन यीशु के साथ रहे। 28 तारीख को निर्बोध बच्चों की हत्या का त्यौहार। यीशु ख्रिस्त के लिए ये बच्चे शहीद हो गए। इन बच्चों की उम्र मात्र 2 वर्ष और 2 वर्ष से कम था, लेकिन ये यीशु ख्रिस्त के नाम पर शहीद हो जाते हैं, यीशु ख्रिस्त के लिए शहीद हो जाते हैं। जन्म पर्व के बाद के पहले रविवार के दिन माता कलीसिया पवित्र परिवार का त्यौहार मनाने के लिए हमें आमंत्रित करती है। हम सभी परिवारों में जन्म लिए हैं, परिवारों में रहते हम पले बढ़े और जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, अभी हम हैं, हम रहे हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आदर्श परिवार यीशु, योसेफ और मरियम के परिवार को कहा गया है। जिस परिवार में यीशु उपस्थित होंगे वो परिवार आदर्श। जिस परिवार का संचालन पवित्र आत्मा के द्वारा होगा वो परिवार पवित्र। जिस परिवार में सब कोई एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे वो परिवार पवित्र। जिस परिवार में सच्चा जन्म पर्व का अनुभव होगा वो परिवार पवित्र। आज के दिन में हमारे लिए 3 पाठ पढ़ करके सुनाए गए। पहला पाठ हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 से पढ़ते हैं और इस पाठ में बहुत सुंदर सुंदर शब्द हमारे लिए पढ़ करके सुनाए जाते हैं। प्रभु का आदेश है, पहला ही वाक्य में लिखा हुआ है कि संतान अपने माता पिता का आदर करेगा। आज चिंतन करने की जरूरत है, क्या हम अपने माता पिताओं का आदर करते हैं? उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। जो अपने पिता का पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है
और जो अपने पिता पर और जो अपनी माता का आदर करता है मानो वह धन का संचय करता है। हम धन चाहते हैं और धन प्राप्ति का माध्यम आज का पाठ हमें बताता है माता का आदर। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उससे सुन लेगा। कितनी अच्छी बात बताई गई है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम बच्चे, हम सभी के माता पिता हैं, और इसीलिए हमें प्रभु के इन वचनों पर चिंतन करने और उससे अमल करने की जरूरत है। आज के सुसमाचार में हम पिताओं के बारे में कहा गया है, और इससे हम संत मत्ती के सुसमाचार से सुनते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हमें स्वर्गदूत के ईश्वर के संदेश को सुनना है। योसेफ अपने दिल में ईश्वर के संदेश को दूत के माध्यम से सुनता है, और सुनते ही जैसे उससे निर्देश दिया जाता है मिस्र जाने का, वह तत्क्षण तत्पर तैयार होता है और आगे बढ़ता है। नवजात शिशु, माँ, नया जन्म, कमजोर, और फिर भी दूत का आदेश मिस्र देश भाग जाना, इस बड़ी चुनौती को पूरा करने में वह पीछे नहीं हटता। हम पिताओं के लिए यह एक आदर्श है। हम बच्चे, हम माता पिता, हम एक साथ मिलकर एक परिवार का गठन करते हैं, और परिवार में जीते हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें आज के दूसरे पाठ, जिससे हम कुलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से सुनते हैं, अध्याय 3 पुनः, और इस पाठ में हमें बताया गया है कि आप और हम ईश्वर की चुनी हुई परमप्रिय प्रजा हैं, और इसीलिए हमें कुछ गुण होने चाहिए। अगर ये गुण परिवार में नहीं है तो वो परिवार कभी भी आदर्श नहीं बनता। तो ये गुण क्या क्या है? अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता। ये परिवार को बांधे रखने वाला ईश्वरीय गुण है, जिससे हमें धारण करना है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, पारिवारिक जीवन अच्छा हो, पारिवारिक जीवन पवित्र हो, और इसीलिए तो ये पवित्र परिवार में आए, और पवित्र परिवार में आकर सभी परिवारों को पवित्र किया है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, दुनिया का उद्धार चाहते हैं, समाज का उद्धार चाहते हैं, देश का उद्धार चाहते हैं, लोगों का उद्धार चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने परिवार का उद्धार करना होगा। परिवार का उद्धार हुआ तो सबका उद्धार हो जाएगा, और परिवार का उद्धार तभी होगा जब बालक यीशु परिवार का केंद्र बनेगा, और बालक यीशु परिवार का केंद्र तभी बनेगा जब पिता का जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगा, माता का जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगा, और बच्चों का जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगा। यीशु पवित्र आत्मा परिवार का केंद्र बनेगा, तभी सिर्फ ये बड़े बड़े काम संपन्न हो सकते हैं। आज पवित्र परिवार के त्यौहार के दिन हमें प्रार्थना करनी है, हे यीशु हमारे परिवार में आइए। हमारे परिवार में आने का अर्थ पिता के दिल में, मन में और आत्मा में वास कीजिए। माँ के दिल में, मन में और आत्मा में वास कीजिए। बच्चों के दिल में, मन में और आत्मा में वास कीजिए, और तब हमारा परिवार सच्चा ख्रिस्तीय परिवार बनेगा, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित परिवार बनेगा, जहाँ ये ईश्वरीय गुण विराजेंगे। हे बालक यीशु, हम प्रत्येक जन के जीवन में आइए और हम सबों के परिवार को पवित्र कीजिए। आमीन।